नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ ग्लोबल यात्रा में एक नई रोमांचकारी और स्पिरिचुअल सीरीज को लेकर। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में जहाँ एक और चारधाम यात्रा बड़ी फेमस है और एक बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा मानी जाती है। इसके अलावा अगर कुमाऊं मंडल की बात करें तो कुमाऊं मंडल में भी बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, जैसे मुक्तेश्वर धाम हो गया, जागेश्वर धाम हो गया, चिताई गोलू देवता हो गया, पाताल भुवनेश्वर हो गया और कसार देवी मंदिर हो गया, नंदा देवी मंदिर हो गया और भी बहुत सारे मंदिर है, बागेश्वर धाम मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं। लेकिन आजकल एक तीर्थ स्थल बहुत ही चर्चा में है और बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक जागरूकता है उसको जानने की, और वो है आदि कैलाश पर्वत और ओम पर्वत की यात्रा। आदि कैलाश पंच कैलाश में से एक कैलाश माना जाता है और आने वाले समय में वो उत्तराखंड की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण यात्रा होने वाली है। काफ़ी सारे लोगों को इस यात्रा के बारे में जानने की उत्सुकता है और काफ़ी सारे आप में से काफ़ी सारे लोग इस यात्रा के लिए जाना भी चाहते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आदि कैलाश के दर्शन कर पाया, आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर पाया और उसकी जानकारी आपको इस सीरीज के माध्यम से दे पा रहा हूँ। तो अगर आप में से कोई भी आदि कैलाश यात्रा जाना चाहता है या उसके बारे में जानना चाहता है तो इस सीरीज को जरूर देखें। वैसे तो मैंने हिल के बहुत सारे टूर पैकेजेस किए हैं और बहुत सारे टूर मैंने स्कूटर से, 2 व्हीलर से और 4 व्हीलर से भी किए हैं, बट यकीन मानिए ये सीरीज मेरी लाइफ की सबसे एडवेंचरस सीरीज रही है और बहुत सारे अनुभवों को लेकर मेरे साथ चली है। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में और देखिए बहुत ही रोमांचकारी यात्रा, सबसे दार्शनिक यात्रा और मेरे बहुत सारे अनुभव जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। आदि कैलाश तीर्थ यात्रा मैंने शुरू की अपने घर से, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके मैंने इस यात्रा को हरिद्वार से शुरू किया और साथ लिए अपने मित्र हिमांशु पंडित को। इस यात्रा में हम 2 लोग जा रहे हैं, मैं और मेरे साथ मेरे मित्र हिमांशु पंडित, जो पहले भी कार कैंपिंग में मेरे साथ रह चुके हैं। इस सीरीज की एक और खास बात है कि मैंने ये सीरीज अपनी कार क्रेटा के थ्रू की है और क्रेटा में आप जानते हैं कि सोने की व्यवस्था भी इसी में रहती है, किचन भी इसी में रहता है। यानी इस यात्रा में हम कोई भी होटल नहीं लेने वाले हैं, कहीं बाहर का खाना नहीं खाने वाले हैं, सारी प्रिपरेशन हम खुद करेंगे और अपनी गाड़ी में ही सोएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को और इस तीर्थ यात्रा और कार कैंपिंग के पूरे अनुभव शेयर करते हैं आपके साथ। आगे चलो, लोग आगे फिर सेटिंग करेंगे सामान। बाय बाय। बहुत स्वार्थी है लड़की, बहुत स्वार्थी, सारे बच्चे स्वार्थी हो गए। नया चश्मा लिया मैंने आज के लिए, मैंने बहुत बढ़िया, पोलराइज्ड। मेरे नए जूते, नए चश्मा। बीवी पुरानी है, नई टी-शर्ट भी नहीं, बीवी पुरानी है। बीवी ने पैसे दिए, चुप रहो। पापा टी-शर्ट। हमें मेडिकल बनवाना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए ना वहाँ पर। जैसे हमारा में जाएंगे तो वो लगभग 10 बजे तक बनेगा, 10 बजे ओपन होता है, हमारा टाइम खराब हो जाएगा। यहाँ से बना के ले जाएंगे तो उसको अभी कर देंगे तो अभी प्रोसेस में लगा देगा। लगभग 8:15 हो चुके हैं, हमको निकले हुए लगभग 1.5 घंटा हो गया है ना, 1.5 आवर हो चुका है और हम लोग जसपुर पहुंचने वाले हैं। जसपुर ना, हाँ हम जसपुर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से हमारी टंकी भी खाली चुकी है, यानी हमारी गाड़ी की टंकी भी खाली हो चुकी है, हमारी तो हो ही चुकी है। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया भाई, तो भी यहाँ अपनी भी टंकी भरेंगे, यानी कि कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट लेंगे, जो भी हम लाए हैं उसी में से ही। जैसे कि ये आदि कैलाश यात्रा के साथ साथ हमारी कैंपिंग भी है, तो अभी आपको ये भी बताएंगे। गाड़ी में हमने पूरा अपना किचन की व्यवस्था की हुई है, सोने की व्यवस्था की हुई है, उसकी भी पूरी डिटेलिंग देंगे। तो बस अभी गाड़ी के पेपर चेक किए, प्रदूषण नहीं था। और जसपुर पहुँच के सबसे पहले हमने प्रदूषण कराया यहाँ पर और अब बनवाएंगे मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि ज़रूरी है वहाँ का परमिट लेने के लिए। धारचूला से आगे जब हम लोग जाते हैं आदि कैलाश जी के लिए तो वहाँ पर हमें इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ती है और इनर लाइन परमिट बनवाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सरकार गाड़ी की ड्राइविंग की कमान अब संभाल ली है हिमांशु जी ने और मैं तो जा रहा हूँ सोने। एक हल्की सी नापी लूँगा, झपकी लूँगा, जब तक हिमांशु जी ड्राइव कर रहे हैं। 1 घंटे बाद हम कहीं रुकेंगे और थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए देखेंगे। गाड़ी का पेट्रोल तो हमने करवा लिया फुल, हमारा पेट्रोल रह गया है। तो लगभग बजे हैं 10:30 और हमने प्लानिंग कर ली है नाश्ते की। ये सामने हमारे किचन का चाय बन गई, सॉरी कॉफ़ी है ये। हिमांशु जी पूरी ले आए थे, 2-4 पूरी जो उनकी वाइफ ने पैक की थी, 2 इनकी 2 मेरी। इसी से हमारा नाश्ता होगा।
बाकी सेटअप के बारे में जानकारी वही दूंगा मैं आपको पूरा। गाड़ी पूरी पैक है। तो दोस्तों आदि कैलाश या ओम पर्वत जाने के लिए जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पर हमें पहुँचना ही पहुँचना होता है वो है धारचूला। और धारचूला से फिर वो आप इनर लाइन परमिट वगैरह बनाते हैं, जो मैं जानकारी आपको बाद में दूंगा आदि कैलाश और ओम पर्वत जाने के लिए। लेकिन आज यानी कि अगर हम हरिद्वार से निकलते हैं और धारचूला के लिए जाते हैं तो 14 to 15 आवर्स की जर्नी है जो हमें कवर करनी है। और शायद एक दिन में हमारे लिए मुश्किल हो जाए वो, तो हमने अपनी जर्नी को यानी इस धारचूला तक की जर्नी को ब्रेक डाउन किया है 2 डेज़ में। आज के दिन हम लोग सीधे पहुंचेंगे सबसे पहले जागेश्वर धाम, और जागेश्वर धाम में दर्शन करेंगे। कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग पाताल भुवनेश्वर जी के दर्शन करेंगे और फिर पहुंचेंगे 3 से 4 बजे धारचूला। और धारचूला में जो इनर लाइन परमिट के लिए फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है वो पूरी करेंगे। बात करें अगर जागेश्वर धाम की, तो वो रूट जो पड़ता है वो सीधा नैनीताल, भवाली और कैची धाम होते हुए, अल्मोड़ा होते हुए हम लोग पहुँचते हैं। दूसरा रूट रानीखेत से भी है जागेश्वर धाम यहाँ का एक मुख्य धाम है। और ऐसा माना जाता है कि जो चारों धामों के दर्शन नहीं कर पाते हैं, अगर वो जागेश्वर धाम में दर्शन कर लेते हैं तो उनके चारों धामों के दर्शन पूर्ण हो जाते हैं उत्तराखंड के। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा टूर पैकेजेस का काम है, इंडिया टूर एंड ट्रिप के नाम से हम लोग इंडिया के अलग अलग जगह पे आपको टूर पैकेजेस देते हैं। ज़्यादातर पिलग्रिमेज टूर देते हैं और उनमें से अभी ये आदि कैलाश ओम पर्वत भी ऐड हो जाएगा। अभी रिसेंटली ही चारधाम यात्रा मई में जैसे स्टार्ट हो जाती है उत्तराखंड की चारधाम यात्रा, तो उसमें हम लोग बिजी थे और अभी थोड़ा सा समय हमें मिला है जिसमें कि हम लोग आदि कैलाश और ओम पर्वत की विजिट के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जो यात्रा नहीं कर सकते वो उत्तराखंड में ये जागेश्वर धाम के दर्शन जरूर करें, अवश्य करें, क्योंकि इसके एकमात्र दर्शन से ही आपको चारों धामों के दर्शन की जो फल मिलता है वो उसकी प्राप्ति मिल जाती है, जैसा ऐसा कहा जाता है। लो जी पहुंच गए हम भवाली। और यहाँ एक बार और हमारी बन रही है गर्मा गर्म चाय। लीजिए हम पहुंच चुके हैं कैची धाम। दोस्तों बारिश का हाल आप देख ही रहे हैं। ये अल्मोड़ा से हम जागेश्वर रोड पर हैं। अच्छी खासी बारिश हो रही है। सामने चिताई गुलू देवता का मंदिर भी आ गया। बस देखिए वो सामने मंदिर है चिताई गुलू देवता का, बड़ा फेमस मंदिर है। इसके बारे में बताता हूँ मैं अभी आपको। तो ये आगे हम चिताई गुलू देवता, सामने मंदिर है। अंदर बहुत सारी घंटे टंग रहती हैं। बड़ा शहर से जब आप जागेश्वर धाम की तरफ जाते हैं तो लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये चिताई गुलू देवता मंदिर मिलता है। इन घंटियों से और चिट्ठियों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की मान्यता है यहाँ पर, यहाँ के लोगों की कितना विश्वास है। ये घंटियाँ तब टांगी जाती है जब उनकी विश पूरी होती है, और घंटियों की संख्या से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की विश पूरी होती है यहाँ पर, और वो दोबारा दर्शन करने आते हैं और साथ में घंटी बांधते हैं, प्रभु को आशीर्वाद लेते, ग्रहण प्रभु को अर्पित करते हैं। ये सामने मुख्य मंदिर है। तो दोस्तों चिताई गुलू देवता जी के दर्शन करने के बाद हम रुके हैं यहाँ पर। रॉक गार्डन है करके कुछ इसी तरीके से जगह है। बहुत सुंदर जगह है यहाँ। आप देखिए ये पूरी वादियाँ हैं, नेचर है। रॉक गार्डन यहाँ लोग काफ़ी सारे लोग फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने आते हैं। इस ठंडे से मौसम में और हिल एरिया में हमने बनाई एक अदरक की प्यारी सी चाय अपने किचन में एक बार और उसका आनंद ले रहे हैं इस प्यारी सी जगह में। तो जब भी आप कभी उत्तराखंड घूमने आते हैं, अल्मोड़ा आते हैं, तो ये जगह पर ज़रूर आएँ। चिताई गुलू देवता, कसार देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, इसके अलावा जागेश्वर धाम जो अपने आप में 5वां धाम है, और चारों धामों का एक कंक्लूज़न है हमारा जागेश्वर धाम। और इन नेचर व्यू का जरूर आनंद ले रुक कर, जैसे हम ले रहे हैं। तो बस जागेश्वर धाम हम आ चुके हैं और मौसम ठंडा है, गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत पड़ जाएगी। अभी ये आपको अभी तो दिखाई नहीं देने का। शाम की आरती हो चुकी, हम सोच रहे थे शाम की आरती मिल जाएगी हमें, और वो सामने जागेश्वर धाम है। एक रास्ता इधर से भी जाता है। मौसम ठंडा हो चुका है, तो इस समय हमें जागेश्वर महादेव जी के
मंदिर में, श्री जागेश्वर धाम। और बहुत सही समय पे पहुँचे हैं। आरती हो रही है सामने, ये सामने आरती हो रही है। हर हर महादेव। मुख्य मंदिर है यहाँ पर, महामृत्युंजय मंदिर। जागेश्वर में एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, नाइट में पहली बार मैं रुका हूँ, देख रहा हूँ यहाँ पर रामलीला इस समय होती है। ये रामलीला की तैयारी हो गई है अब। इसका रीज़न ये है कि यहाँ 12 महीने लगभग ठंड रहती है और यही एक मौसम रहता है जब मौसम सुखद रहता है, अनुकूल रहता है। इसके बाद बारिश हो जाएगी, उसके बाद ठंड आ जाएगी और ये ठंड लगभग मार्च अप्रैल तक रहती है। ये मई जून का समय ऐसा होता है जब रामलीला के लिए सूटेबल रहता है। तो ये चीज़ तो बॉस मैंने पहली बार देखी है यहाँ पर जागेश्वर धाम में। अक्सर पहाड़ों पर रामलीला बाद में होती है। जैसे अगर हम लोग गढ़वाल मंडल की साइड पे जाएं तो ज़्यादातर स्थानों पे वहाँ रामलीला इसके बाद होती है, दीपावली के बाद शुरू होती है। और यहाँ पर मैं पहली बार देखा हूँ कि रामलीला इस समय यानी कि गर्मियों के समय पे होती है। नीचे गर्मी, यहाँ तो ठंड है। देखिए मेरा स्वेटर आ गया है ऊपर। एक गर्म जर्सी मैंने डाल ली है क्योंकि ठंड बहुत है। थोड़ी देर में मुझे कैप भी पहननी पड़ेगी अगर ये मौसम ऐसे ही ठंडा होता रहा तो। बाकी हिमांशु जी भी दूर आप पैक हो गए हैं थोड़े से। कैसा लग रहा है हिमांशु जी? यहाँ पर आपने शाम के दर्शन तो कर लिए, आरती कर ली? शाम को भगवान ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, सुबह को फिर पूजा होगी। हाँ, एक सौभाग्य हुआ कि पंडित जी मिल गए जानकार के, हिमांशु जी के, और सुबह हमारा पूजा करा देंगे, रुद्राभिषेक वगैरह हो जाएगा, आनंद आ जाएगा। जिस पर्पज़ से हम आए थे वो पर्पज़ यहाँ पूरा हो जाएगा जागेश्वर धाम जी में पूजा करने का। और अभी देखेंगे हम रामलीला। तो दोस्तों, आप कीजिए याद अपने समय में होने वाली रामलीला को, और मैं जा रहा हूँ अब सोने, क्योंकि सुबह हम लोगों को जल्दी उठना है और पूजा अर्चना करनी है जागेश्वर धाम में। कल सुबह मैं आपको जागेश्वर धाम के बारे में पूरी डिटेलिंग दूंगा। इसके अलावा हम लोग जाएंगे पाताल भुवनेश्वर, एक अद्भुत मंदिर शिव जी का जो पाताल में है, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और पहुँचेंगे शाम तक सीधे धारचूला, जहाँ हमें बनाना है इनर लाइन परमिट। आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के बारे में जानने के लिए इस चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और इस सीरीज़ को पूरा देखिए, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होने वाली है और आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है ओम पर्वत और आदि कैलाश जी के बारे में। और अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं लेता हूँ विदा। बाय बाय, टाटा, शुभ रात्रि।